गोदिया में होले से ललनवा गजब चरिछा देखो रामा गोदिया में होले ललनवा गजब बिछावे हो। आंगना में जागर नाम दिया कुंवारे जागरिनी जानो रामा डबरी के भवनी ममलिया कहले मिठी बलिया हो रामा डबरी के भवनी ममलिया कहले मिठी दिया हो। नाले पाया हम गैया नमग बर पैया नमग पैया न हो। राम होरे लागे जाए दर्शनवाया गनवा में भैया राम होरे लागे जाए दर्शनवा गनवा में भैया न हो। राम होरे लागे जाए दर्शनवाया गनवा में भैया राम होरे लागे जाए दर्शनवाया गनवा में भैया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से। इसके बाद भगवान का नाम पड़ा। सजनों, जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। जो दुनिया को सुख देने वाले हैं उनका नाम होगा राम। विश्व भरण पोषण कर जो ये ताकर नाम भरत सोई। जिसको नाम के लेके जिसके नाम को लेकर लोग भरण पोषण का अनुभव करते हैं उसका नाम है भरत, है ना। हाँ, नाम सजनों जाके सुमरन तेरे उपनाश के स्मरण से शत्रुओं का नाश होता है। उनका शत्रुघ्न लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार। जिनका लक्ष्य ही भगवान का चरण है ऐसे का नाम पड़ा लक्ष्मण। सुंदर नाम पड़ा। अच्छा सजनों, पहले हम आप बताएं आप सबको, जब बच्चों का नाम पड़ता था हमारे आपके घर में तो बच्चियों का नाम देवियों के नाम पर रखा जाता था और बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखा जाता था ना। जैसे बच्चियों का नाम होता था दुर्गावती, फूलमती, सावित्री, पार्वती, है ना। अब इस नए जमाने में क्या हो गया, ब्यूटी, सिवटी, पाली, बबली, पिंटा, सिंटा, हाँ ये सब नाम पड़ा मॉडल में, है ना। कितना बदलाव आ गया। अच्छा, बच्चों के नाम रहते थे राम भवन, जगदीश, है ना, रामलाल आदि अच्छे अच्छे नाम पढ़ते थे। अब इस नए जमाने में पिंटू, सिंटू, प्रिंस, है ना, अलग अलग फैंसी नाम जमाने में। अच्छा, भगवान और देवी देवताओं के नाम पर पड़ता था नाम तो ये होता था कि अगर हम समय निकाल के भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जब जब बच्चे बच्चियों को बुलाते थे तब तब भगवान देवी देवता का नाम मुख पर आ जाया करता था। ये सुविधा थी इसलिए लोग रखाते थे। लेकिन इस जमाने में पहले मरने के बाद हाय हाय होता था, अब जीते जी हाय हाय होता है ना। अब जीते जी हाय हाय होता है। कितना बदलाव आ गया है। सजनों, एक बार एक घर एक लड़का पैदा हुआ, बच्चा एक घर। तो पंडित जी आए संजोग से टहलती हुई, तो घर के लोगों ने कहा ऐसा है पंडित जी आ गए हो तो हमारे बाबू का नाम रख दीजिए। पंडित जी ने कहा ये तीसरा बच्चा है, पहले दो बच्चों का नाम तुम लोगों ने खुद रखा तो इसका नाम मैं क्यों रखूं। घर के लोग बोले नहीं नहीं आप रख दीजिए नाम। पंडित जी ने कहा बड़ों का रखा तो इसको भी रख लो। घर के लोग लगे निवेदन करने, ना गुरुजी आप आ गए हो तो नाम रख ही दो। पंडित जी ने कहा तुम्हारे बड़े वाले बेटे का नाम है टन-टन, तुम लोग अपने बड़े बेटे का नाम रखे हो टन-टन। बड़े बेटे का नाम है टन-टन और दूसरे वाले बेटे का नाम है घंटन। बड़े बेटे का नाम है टन-टन, दूसरे वाले का नाम है घंटन, तो तीसरे का नाम रख दो डाबल लाल दंत मंजन। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौन से नाम पड़ जाएंगे आज कुछ पता
नहीं है। तो चारों कुमारों का सुंदर नाम रखा गया। आगे राम कथा कहाँ तक बोले, हरि अनंत हरि कथा अनंता। किसी संत ने हंसी करते हुए बोला हमें कृष्ण के चरित्र पर आगे बढ़ना है। किसी कवि ने हंसी करते हुए बोला कि राम रावण दुई जन्ना एक ठाकुर एक बाभन्ना। राम रावण दुई जन्ना एक ठाकुर एक बाभन्ना। हाँ, रावण ने राम की नार हरी और राम ने रावण की मर्डर करी, है ना। बस इतनी सी बात में तुलसी लिख दीन पोथन्ना। हाँ, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरडम जटायुमर्डम सुग्रीव संगास संभाषणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम लंकापुरी दाहनम। यही रामायण है पूरा। इसमें भगवान सज्जनों कृष्ण के तरफ आगे बढ़े तो भगवान के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र अत्रि की चंद्रमा के बुध और बुध के पुरुरवा नाम के राजा पैदा हुए। पुरुरवा नाम के राजा का एक नाम और था आयल। इनका दूसरा नाम क्या था? आयल। और आयल उर्वशी नाम के अप्सरा के साथ शादी किए। उससे कई बच्चे पैदा हुए। आयो सुतायो सत्यायो रय जय विजय। अच्छा, इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे राजा नहुस पैदा हुए और नहुस की आगे राजा ययाति पैदा हुए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा ययाति जो भगवान कृष्ण के पूर्वज थे, उनकी दो शादियां हुई थी राजा ययाति की। एक शादी हुई शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से और दूसरी शादी हुई वृषपर्वा नाम के दैत्य की लड़की शर्मिष्ठा से। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव शुक्राचार्य ब्राह्मण थे और राजा ययाति क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय के साथ ब्राह्मण की कन्या की शादी कैसे हुआ? क्षत्रिय के साथ ब्राह्मण की कन्या की शादी कैसे हुआ? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इसको हम जानना चाहते हैं। सुखदेव जी बोले, वृषपर्वा की लड़की देवयानी शर्मिष्ठा और देवयानी शुक्राचार्य की लड़की कुछ सहेलियों के साथ एक बार एक तालाब में स्नान करने गए। स्नान के बाद देवयानी भूलवश शर्मिष्ठा के कपड़े को पहन ली। शर्मिष्ठा राजा की लड़की थी। अहंकार में सनी देवयानी के शरीर से कपड़े को निकलवा लेती है, नंगा करके देवयानी को कुआं में ढकेल देती है। कुआं में पड़ी वह कड़ा रही थी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। राजा ययाति उस रास्ते से जा रहे थे। राजा ययाति देखे कन्या अपना दुपट्टा नीचे लटका के पकड़ा के खींचे। देवयानी बच गई, लेकिन देवयानी नंगी थी। वह सोची नंगे शरीर को सिर्फ पति देख सकता है, ऐसे भी हमारे शरीर को देखे तो हमें अपने धर्म को बचाना है। अपने धर्म को बचाने के लिए हम इनके साथ शादी करेंगे। अपने पिता से कही तो शुक्राचार्य जी शादी कर दिए, लेकिन शुक्राचार्य जी वृषपर्वा की बिटिया शर्मिष्ठा पर नाराज हो गए और वृषपर्वा से बोले, तुम्हारे यहाँ आज के बाद हम गुरु नहीं रहेंगे। वृषपर्वा चरणों में लगा गिरने, नहीं महाराज, बिना गुरु के चेला का कल्याण नहीं होगा। आप जो कहें वो दंड हम दें अपनी बिटिया शर्मिष्ठा को, लेकिन आप गुरु के पद को छोड़ो ना। तो शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हारी बिटिया हमारी बिटिया की दासी बन के जाए तो हम क्रोध खत्म कर लेंगे, क्षमा कर देंगे। वृषपर्वा मान गया और शर्मिष्ठा दासी बन के गई। लेकिन यहाँ तमाशा क्या हुआ,
जब तक देवयानी से 2 बच्चे पैदा हुए तब तक शर्मिष्ठा से 3 बेटे पैदा हो गए, दासी से 3 बेटे पैदा हुए, है ना। दुहियो चानु पुरुंचा शर्मिष्ठा वर्ष पर बड़ी यदुम चातुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत। यदु तुर्वसु 2 देवयानी से पैदा हुए, दुहियो चानु पुरु ये 3 पैदा हुए शर्मिष्ठा से। देवयानी शिकायत लेकर के अपने पिताजी के पास, अरे महाराज जिसको आप दासी बना के भेजे थे वो तो पत्नी बन के बैठ गई, है ना। वो तो दासी बन के गई थी, पत्नी बन के बैठ गई। शुक्राचार्य सोचे इसमें गलती राजा की है, अगर पत्नी ना बनाते तो ऐसा कैसे होता। शुक्राचार्य ने कहा जाओ मैं श्राप देता हूँ राजा, याते तुम बूढ़े हो जाओ, है ना, तुम बूढ़े वृद्ध हो जाओ। राजा आते शुक्राचार्य के पास आए, महाराज आप हमारे ससुर हो, अपने दामाद को आप बुढ़वा दिए तो आपकी बिटिया कहाँ जाएगी, है ना। दामाद को आपने बुढ़वा दिया, बिटिया कहाँ जाएगी आपकी। शुक्राचार्य ने कहा ओहो हो हम ये तो सोचबे नहीं किए। अच्छा हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे 5 बेटे हैं, तुम 5 बेटे में से किसी की आयु ले सकते हो, है ना। कोई अपना आयु देके तुम्हें जवान कर सकता है। आए बड़े बेटे से बोले यदु से, अपनी उम्र हमको तो यदु ने कहा नाना पिताजी हमारी उम्र को लेकर हमारे माता के साथ संबंध करेंगे तो हमें दोष लगेगा, मैं अपनी उम्र नहीं दे सकता। कोई नहीं तैयार हुआ, छोटा बेटा पुरु तैयार हुआ, छोटा बेटा पुरु तैयार हुआ। पुरु ने दिया, पूरे की पुरु को आयु को लेकर हजारों वर्ष तक अपने स्त्रियों के साथ सहवास करते रहे, लेकिन अंततः ज्ञान हुआ राजा याति को कि वासना कभी खत्म होती नहीं है। न जातु कामः कामानां उपयोगो उपभोगे न साम्यति। ये वासना कभी खत्म होती नहीं है। जब तक आप सोचो कि वासना से खत्म हो तो कभी खत्म नहीं होगी। वासना खत्म होती है तो त्याग करने से, दमन करने से। जब तक आग में न जातु कामः कामानां उपभोगे न साम्यति, जब तक आग में घी टपकता रहेगा तब तक आग शांत नहीं होगी। घी टपकाना बंद कर दो तो वो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो ज्ञान हुआ ऐसा याति को, तो वो सन्यासी बन गए उस उम्र में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा ये आती सयाति आयत बीयत कृति आदि, ये भाई थे राजा याति के। और सबसे बेटे जो पुरु पैदा हुए, पुरु से पुरु वंश चला, जिसमें दुष्यंत पैदा हुई। और दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। आगे रंतदेव, यदुवंश में देवमीण अजमीण सूरसेन आदि राजा पैदा हुए। और सूरसेन के बेटे ही वसुदेव जी थे। और इधर पुरु के वंश में आगे सहस्राबाहु आदि राजा पैदा हुए थे। आगे उग्रसेन पैदा हुए। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा थे। कोई संतान नहीं था उग्रसेन के पास। इनकी पत्नी पवन रेखा एक बार सहेलियों के साथ गई जंगल में सैर करने। वहां एक द्रुमिल नाम का राक्षस पवन रेखा के शरीर को देखकर मोहित हो गया। माया से तूफान लाया, सहेलियां बिछड़ गई। पवन रेखा अकेली हुई तो उग्रसेन के रूप में गया और पवन रेखा से काम याचना किया। पवन रेखा उसे पहचान नहीं पाई, तैयार हो गई। पवन रेखा उसे पहचान नहीं पाई, तैयार हो गई। तो सुनो, जब पवन रेखा तैयार हो गई, कालांतर में जब संगम पूरा हुआ, पवन रेखा जान पाई ये राक्षस है, रूप बदला, श्राप देने को तैयार हुई। तो द्रुमिल बोला, देवी तुम्हारे श्राप देने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरे अंश से तुम्हारे गर्भ से ऐसा बालक पैदा होगा जिसे मारने के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ेगा। वही बच्चा कालांतर में कंस के रूप में जन्म लिया।
ब्राह्मणों के कहने पर उग्रसेन उसे तालाब में फेंक दिए। जिस तालाब में फेंके उस तालाब में सूरसेन स्नान करने आया करते थे। बच्चे को पाए आ चले गए। कंस की बचपनावस्था बीती वसुदेव के साथ। जब 20 साल की अवस्था में करीब था, नारद जी आके पूरी कहानी बताए, तुम्हें तालाब में फेंकवा दिया गया था। तो कंस को क्रोध आया, क्रोध पूर्वक गया और हिमालय पर्वत पर तपस्या करके भगवान शंकर को खुश किया। भगवान शंकर बोले, बेटा वरदान मांग। कंस ने कहा, दुनिया में हमें कोई जीत ना पाए, है ना। भगवान शंकर ने कहा, बेटा ये धनुष मैं तुझे दे रहा हूं, जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में होगा तब तक तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। वरदान से बलि हुआ कंस आया और बड़े बड़े पहलवानों राक्षसों को हरा के अपने सेना में शामिल किया। सेना बड़ी हो गई तो आक्रमण किया और उग्रसेन को गद्दे से उतार के जेल में बंद कर दिया। स्वयं राजा बन गया। राजा बनते ही यह भी लगातार अत्याचार लगा करने रावण और हिरण्यकश्यप की तरह से, है ना। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की जय हो। धर्म की हानि लगी होने, असुरता से पूरी दुनिया व्याप्त हो गई, पृथ्वी थर्रा गई। देवताओं के साथ भगवान से लगी निवेदन करने की, हे प्रभु आइए और भार उतारिए। कैसे अवतारी कोनो मोरिया से ठुमकते, अवतारी हो कोनो मोरिया से ठुमकते, ठुमकते 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 ठुमकते, अवतारी हो कोनो मोरिया से ठुमकते, अवतारी हो दोनों मोरिया से ठुमकते हो। ताली की सेवा। हरि बोल। आगे अपने भगतन के देखा तो हाल हो, आगे अपने भगतन के देखा तो हाल हो, तोरे बिना बाटे सब बेहाल हो, तोरे बिना सब बाने बेहाल हो। ठुमकते 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 ठुमकते, अवतारी हो गोवरिया से ठुमकते, अवतारी हो दोनों मोरिया से ठुमकते हो। हरि बोल। मिसरी
केसरी के भोगवा लगाई जाता, मनोरथ केसरी के भोगवा लगाई जाता, फिर से सब गोपियन की चिड़िया चोराई जाता, फिर से सब गोपियन के चिड़िया चोराई जाता। तुम्हें कहते 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 अवतारी हो दोनों मोरिया से तुम्हें कहते, अवतारी हो दोनों मोरिया से तुम्हें कहते, अवतारी हो दोनों मोरिया से तुम्हें कहते, अवतारी हो दोनों मोरिया से तुम्हें कहते। भगवान से निवेदन किए, भगवान ने आकाशवाणी किया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्ठते तत्पर्यार्थम संभवंतो सुर स्त्रिया। आए देवताओं, धरती के भार को उतारने के लिए, गौ ब्राह्मण संत की रक्षा के लिए हम अवतार लेंगे वसुदेव के यहाँ। तुम लोग हमारी लीला में सहायता करने के लिए जल्दी जल्दी गोकुला में ग्वाल बालों के बीच में अवतार। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कहा तुम्हारी लीलाओं में सहायता करने के लिए ध्वंस में अवतार लो। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है अर्जुन से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी हम अवतार लेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए हर युग में हम अवतार लेंगे। जब जब हो ही धर्म कर हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरे कृपा ने सज्जन पीरा। भगवान ने आकाशवाणी किया, प्रतिज्ञा के अनुसार कंस अपने बहन काका की लड़की देवकी की शादी किया वसुदेव के साथ। वैसे देवक की 7 बेटियां थी और 7 वसुदेव की पत्नी थी। विदा करने जा रहा था कंस, आकाशवाणी हुई रास्ते में, पथि प्रग्रहणम कंस मां भास्य शरीर भाग अष्टाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसी बुध। अरे कंस, जिसको बहन मान के विदा करने जा रहा उसी के 8वें बच्चे से तेरी मृत्यु होगी। कंस रथ से कूद पड़ा, बाल को पकड़ खींच लिया, तलवार निकाला, मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना ही रहेगी ना बेटे पैदा होंगे। वसुदेव जी हाथ पकड़े, राजन आपको कष्ट इससे नहीं है, इसके बच्चों से है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके सारे बच्चे खिला के आपको मैं समर्पित कर दिया करूंगा। वसुदेव सत्यवादी थे, बचपनावस्था में कंस साथ रह चुका था, इसलिए भरोसा था, छोड़ दिया। ले जाओ। पहला लड़का पैदा हुआ, कीर्तिमान लाके वसुदेव लगे देने। तो कंस कहा मेरा शत्रु 8वां है। कीर्तिमंतम प्रथम जम कंसायानक द्वंद्वे। पहला लड़का पैदा हुआ, कंस ने कहा मेरा शत्रु 8वां है, वापस ले जाओ। नारद ने कहा कंस फंस जाएगा, देवताओं का जाल बड़ा खास होता है, देवताओं के जाल में फंस जाओगे। एक कमल का पुष्प लेकर आए और अंदर की 8 पत्तियां जो होती हैं उसको पूछे, इसमें बता सकता है पहली पत्ती कौन है, 8वीं पत्ती कौन है। उन पंखुड़ियों में जिधर से भी गिनोगे उसके बगल 8वां आएगा। हर तरफ पहला है 8वां है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ऐसे देवताओं की चाल है, कौन 8वां कौन पहला तुम नहीं जान पाओगे, तुम अपना काम करो। कंस से पटक दिया कीर्तिमान को, सो गोविंदाय नमो नमः हो गए। इस तरह से 6 बच्चों को मार दिया। 7वें बच्चे की बारी आई, तो 7वें बच्चे की बारी आई। भगवान शेषनाग जी भगवान की आज्ञा से आए,
देव के गर्भ में 7वां महीना चल रहा था। भगवान योग माया के द्वारा उस गर्भ को खींच के रोहिणी के पेट में करवा दिए। 8वें बच्चे की बारी थी। कंस जेल में बंद कर दिया था, पहरेदार लगे थे। भगवान देव के गर्भ में प्रवेश करते 8वें बच्चे के रूप में। हाँ संपूर्णा जी तैयारी हो रही है? प्रेम से बोलो वृंदावन में, कोई देख ले वहां। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान पधारे हैं गर्भ में और सारे देवता गर्भस्थ भगवान का स्वागत करने आए हैं। गर्भस्थ भगवान का सारे देवता कैसे स्वागत करते हैं, आइए हम लोग भी भगवान का स्वागत करें। कैसे? स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय हो ताली। सत्यव्रतम सत्य परौत सत्यम सत्य सयोनिवदितम च सत्य सत्यव्रतम सत्य सत्यम सत्यनीतम सत्यात्मकम तम धर्मं ब्रह्मण्यम। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। भादो कृष्णाष्टमी अर्धरात्रि उन्मान शुभ नक्षत्र से योग यदि प्रकट हुए भगवान। भादो महीना अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष का रात में 12 बजे भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद भगवान देवकी और वसुदेव को पूर्व में दिए गए वरदान को याद दिलाते हैं, है ना। आप पिछले जन्म में प्रश्न और सुतपा थे, उस दौरान आपने तपस्या किया था मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, और मैंने आपको आशीर्वाद दिया था आपके यहाँ पुत्र के रूप में आने के लिए। सो मैं आया तो भगवान जो पूर्व में वरदान दिए थे
वो याद दिलाए कि स्वयं मनु और रूपा जिनते हुए नरश्रेष्ठ रूपा, है ना, उनके रूप में आपने तपस्या किया था। स्वयं मनु के रूप में तुम्हें पुत्र के रूप में आने का आशीर्वाद दिया था। आया मैं वामन राम पुनः कृष्ण के रूप में आदि आदि, है ना। निवेदन किए कि हमें लेकर चलिए यहाँ से गोकुल में। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की जय हो। महाराज बसदेव ने कहा ये हथकड़ी बेड़ी, भगवान ने कहा मैं तो दुनिया के बंधन को तोड़ता हूँ, ये आपके हाथ के बंधन है, कितने टिकेंगे आप प्रयास कीजिए। बेड़ियां अपने आप टूट गई, सज्जनों बेड़ियां हथकड़ियां दोनों टूट गई। जेल में एक सूप रखा हुआ था, उस सूप में भगवान को रख के चले। पहरेदार सो गए, सारे फाटक खुल गए। हरे की इच्छा, किसी ने हंसी किया, हथकड़िया और बेड़िया पूरा टूटा, चर 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 चर, और कुंडिया ऐसे खुले, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की जय हो। महाराज रिमझिम बरसात हो रही है, मंद सुगंध हवा चल रही है, पूरी प्रकृति भगवान का सम्मान कर रही है। बगल में रखो, बगल में। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। पूरी प्रकृति भगवान का सम्मान कर रही है। कैसे कवि ने सुंदर सजाए इस भाव को, क्या आषाढ़ उचारम मेघमल्लारम बने बहारम जलधारम, आषाढ़ उचारम मेघमल्लारम बने बहारम जलधारम, तादुरदंकारम ताड़ितता अति विस्तारम विस्तारम। नालहि सभारम प्यासी अपारम नंद कुमारम नीरज्ञा। ओ राधा प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आगे गिरधार, कई राधा प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आगे गिरधारी। तब डबक डबक दादुर रव डबकत मोह मधुर मल्हार गिरा। तब डबक डबक दादुर रव डबकत मोर मधुर मल्हार गिरा। तब प्यू 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 शब्द पुकार, चातक कुह कुह कंठ गिरा। तब घट घट नभ होत गड़ाका, गिरिवर पर से सिगर भरे। तब घट घट नभ होत गड़ाका, गिरिवर पर से सिगर पर। तब रुम झुम बरसत बरसा, घरर घरर घन घोर कर। तब रुम झुम बरसत बरसा, घरर घरर घन घोर करे। हाँ घरर घरर घन घोर करे। कभी सुंदर सजाया है, तादुर डंकारम ताड़ित तारम मधुर मल्हारम विस्तारम। मेघा बोलते हैं, कैसे आषाढ़ में बोलते हैं, है ना, ऐसे बोल रहे हैं। हवा बरस रही है, ड्रवक ड्रवक दादुर रव ड्रवकत मोर मधुर मल्हार गिरा। मोर बोल रहे हैं, पपीहा बोल रही है। तब गड्ढ गड्ढ नभ होत गड़ाका, बादल गर्जना कर रहे हैं, है ना। तब गड्ढ गड्ढ नभ होत गड़ाका, बादल जोर से गर्जना कर रहे हैं, भयंकर, है ना। और रुमझुम खूब बादलों की गर्जा के बीच रुमझुम बरसत बरसा, घरर घरर घन घोर करे। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की जय हो। उसी बीच वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं। वसुदेव जी कैसे लेकर जा रहे हैं? कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए झांकी के माध्यम से भगवान के इस दृश्य को देखते हैं। बाबू पंडित जी लड़कवा भैल
रोयली सुनाई अभी सतपाल जी। अरे ये एम्बुलेंस सुनाए बुलाओ परल है ना, खर्चा तो वहां ना लगल तो है कुछ खर्चा कहीं ढारो। कहाँ गए जितेंद्र हाँ प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है ना, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल गोपाल की। वो जो छीना है, छीना जो है वो ले आइए बाहर रख दीजिए। जो भगत अपना